हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकेटर्स लाइव। मैं हूं गौरव कपूर यहाँ मुंबई में, और आज मेरे साथ हैं वीरेंद्र सहवाग, वो भी मुंबई में हैं, और अजय जडेजा जो है दिल्ली में। हेलो हेलो ब्रदर्स। वीरू, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? यस, बिल्कुल मजे में, लटक लटक के मैट्रिक पास। और आप अजय जी? आज थोड़ा शोक में हूँ क्योंकि आज एक हमारे दोस्त हैं जो अब नहीं रहे हमारे साथ, और उनके साथ बहुत वक्त बिताया है, बहुत यादें हैं। तो यू नो है, लाइफ यही है। लेकिन शोक जरूर होता है क्योंकि कई इंसान होते हैं ना, उनको आप मिस करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए। वो ये इंसान ऐसे थे कि अगर मैंने उनके साथ, मतलब उनके विरुद्ध तो एक ही मैच खेला हूँ, खेला कम हूँ, लेकिन उनके साथ गोल्फ भी खूब खेला, उनके साथ बातें भी बहुत साल करी क्रिकेट के बारे में, उनसे बहुत सीखने को मिला। आईसीएल के दौरान शुरू होने से पहले उनके साथ था। तो एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा इंसान जो कि परिवार नहीं है, ना कि कोई ऐसा क्लोज है। और शायद एक अगर सारी दुनिया की क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मैं मिला हूं लोगों से, सबसे ज्यादा दोस्त, सबसे कम अगर कहीं दोस्तियां हुई है ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से हुई थी। ये एक वो ऑस्ट्रेलियन है जिससे एक एक दिल का लगाव था, और उसका लगाव हिंदुस्तान से था। तो आज वो हमारे साथ नहीं है, तो मेरे लिए आज बहुत शोक का दिन है। तो मैं उतने मजे में नहीं हूँ, माफी चाहता हूँ। अजय, बात करें डीन जोन्स की, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और कमेंटेटर और खुशमिजाज इंसान। मेरी तो खैर इतनी किस्मत नहीं थी कि ज्यादा समय नहीं बिताया उनके साथ। मेरे ख्याल से एक दो बार ही मिला हूंगा, पर जब भी मिला ऐसा ही लगा कि मतलब अच्छे मूड में रहते थे, हंसी मजाक के मूड में रहते थे, और अच्छी एनर्जी रहती थी उनकी। और ये तो है, बहुत ही लोग हैं आसपास क्रिकेट की दुनिया में भी जिन्होंने आज शोक मनाया है। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कहा, और इनफैक्ट जो पूरी कमेंट्री टीम है एंड द एंटायर कमेंट्री टीम और जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, जरूर उनको मिस करेंगे। और पर जैसा कहते हैं, ग्रेट शोमैन ने कहा था, द शो मस्ट गो ऑन। और आज भी चलेगा शो। उनको याद रखेंगे, उनको याद रखेंगे अपने दिल में। उन्हीं की जैसी एनर्जी वो लाते थे टीवी पर, अपने स्क्रीन पर, उसी एनर्जी को लाने की कोशिश करेंगे। उसी दम से आपको कहानियां बताएंगे, उसी दम से एनालिसिस करेंगे, और छेड़खानी भी उसी दम से करेंगे, क्योंकि उसमें भी उनको बहुत आनंद आता था। तो द शो मस्ट गो ऑन। और आज का शो क्या है? आज है बैंगलोर और पंजाब एक दूसरे के आमने सामने। दुबई में खेल रहे हैं ये मैच, और पंजाब, बैंगलोर ने टॉस जीता। विराट कोहली ने एक मैच तो जीत ही चुके हैं, और उसके बाद आज का टॉस भी जीत लिया है। और जैसा कि सारे कप्तान अभी तक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम पहले गेंद डालेंगे, यानी कि पंजाब को न्योता दिया है पहले आकर बल्लेबाजी करने का। आपको टीमें दिखा दें दोनों तरफ से। पहले बैंगलोर की टीम में कोई बदलाव नहीं, और आप जानते हैं कि बैंगलोर की टीम को बदलाव का बहुत शौक है। पूरे घर के बदल डालूंगा वाला तो नहीं, पर एक दो तो बदल ही देते हैं। वीरू, आज कोई बदलाव नहीं। सरप्राइज है। जनरली इंडियन टीम में जब कप्तानी करते विराट कोहली, वहां भी एक बदलाव कर लेते हैं, चाहे जीते हारे, कोई रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ये एक सरप्राइज है कि इस बार बैंगलोर की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हो सकता। शायद बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग ऑर्डर में चेंज करें कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पिछले मैच में खेले वैसा ही सब कुछ चले, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि इसके पहले जो सबसे लंबा स्ट्रेच इनका रहा है बिना किसी बदलाव के, वो रहा है 4 मैच का, सिर्फ 4 मैच, वो भी 2018 में। तो 2018 से जो, मतलब 4 मैच से ज्यादा ये करते नहीं है कभी। नॉर्मली हर एक दो मैच में बदलाव ले ही आते हैं। अजय, कई होते हैं, कई टीम मैनेजमेंट, कई कप्तान, कई टीमें ऐसी होती है जिनको मजा आता है, थोड़ा नमक बढ़ा दो, थोड़ा मिर्ची कम कर दो, थोड़ा टमाटर एक एक्स्ट्रा डाल दो। देखिए, जैसे आपने कहा, थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्ची, थोड़ा एक्स्ट्रा टमाटर। अगर आप शेफ हैं और आपको यही नहीं पता कि टेस्ट आपको जो पसंद है, वो टेस्ट बनाने के लिए कितनी मिर्च चाहिए, कितना टमाटर चाहिए, कितना कुछ चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं? तो आप वही कोशिश करते हैं कि इस दिन थोड़ा ज्यादा डालते हैं, अरे यार नमक ज्यादा हो गया, फिर थोड़ा खींच के लाते हैं, अच्छा थोड़ा टमाटर डाल के देखता हूँ, शायद थोड़ा मीठा हो जाए। तो वो आपको दर्शाता है कि जो शेफ है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि जो शॉर्ट शॉट होते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल क्रिकेट में ले लो, वीरू है, वीरू जब खेलने जाते हैं वो श्योर थे कि वो जब जाएंगे उनका खेलने का अंदाज ये है, क्योंकि वो अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो वो अब आपको नजर आ रहा है इस टीम के साथ। नहीं तो हम देखते थे
कि कहीं ना कुछ बदलाव चलते रहते थे, क्योंकि आप श्योर नहीं है, एक मैच के बाद बदलाव हो नहीं सकते अनलेस कोई टैक्टिकल बदलाव हो। लेकिन तो अच्छा लगा है, इसीलिए आज लाल मैंने नहीं पहना है, नहीं तो मैं इस साल सपोर्ट में हूँ इस टीम के, क्योंकि जो तैयारी और शुरुआत देखी है तो वो सारे साइंस अच्छे हैं। और ये जो आज अभी मैच तो देखना पड़ेगा, लेकिन जो स्टार्ट में जो कर सकते हैं उसमें इन्होंने और कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है मेरा इस बात पे कि इस बार कंसिस्टेंसी इस टीम की बेहतर होगी। आप न्यूट्रल रहिए, मैं देख रहा हूँ आप रोज किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि 2 हफ्ते के एंड तक 8 टीम की एक शर्ट तो पहनी ली होगी आपने। नहीं, सपोर्ट का मतलब है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये पहले 4 में आएंगे। जो हार्ट का सपोर्ट है वो हमेशा मुंबई इंडियंस, चेन्नई और केकेआर के लिए। केकेआर 4 में आएगी कि नहीं वो अलग बात है। 4 टीमें तो गिना दी 8 में से। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक हार्ट का सपोर्ट होता है, वो हार्ट का सपोर्ट ये 3 टीमों के लिए शुरू से ही रहा है मेरा, और उनकी वजह अलग है। बाकी ये क्रिकेट वाला सपोर्ट है कि जिस तरह से चाहता हूं मैं टीमें खेलनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए क्या नहीं, वो देख रहा हूं इस बार। तो वो होगा तो शायद 4 में आ जाए। दिल्ली में भी बैठे उनको भी सपोर्ट कर दूंगा थोड़ी सी। देखो आपको पता है ना, बैठा मैं दिल्ली में हूं, मैं हूं कहां का? आप कहां के हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ ना, हालार से हूं तो गुजरात से हूं तो वेस्ट को सपोर्ट, मम्मी केरला से है तो साउथ को सपोर्ट, और हमारे जितने दोस्त थे वो सारे कैलकाटा से होते हैं तो कैलकाटा को सपोर्ट। तो मैं सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूं सर, मेरा कोई एक शहर नहीं है। आई गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। आप ऑल इंडिया हो, ऑल इंडिया भाई, ऑल इंडिया हो। एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन करके ऑल द वर्ल्ड हो जाओ ना, क्योंकि आईपीएल में हमने सारी दुनिया से खिलाड़ी बुलाए हुए हैं। आप यूनाइटेड नेशंस हो, आप यूएन हो, यूएन भाई, यूएन। आप लोग यूएन, यू एंड आई टुगेदर कैन मेक अ टीम ऑन माय 11 सर्कल। बिल्कुल, आप बनाइए, आप भी बनाइए अपनी टीम। देखिए बड़ा सिंपल है, पहले आप जाइए my11circle.com, वहां से आप डाउनलोड करिए ऐप को डाउनलोड कर लिया, फिर आप मैच चुनिए। मैच है आज का पंजाब और बैंगलोर का। कंफ्यूज आप थोड़े हो जाएंगे क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की जगह से हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। और फिर आप चुनिए अपने खिलाड़ी। पहले हम आपको बता दें कि पंजाब ने क्या बदलाव किया है अपनी टीम में। बदलाव तो किया है वीरू, इनको भी शौक है ना करने का। एक मुरुगन अश्विन आए हैं और एक जिमी नीशम आए हैं, तो कृष्णप्पा गौतम को छोड़ दिया गया है और क्रिस जॉर्डन को छोड़ दिया गया है। दोनों, एक क्रिस और एक क्रिश, दोनों को छोड़ दिया इन्होंने। दोनों को छोड़ दिया बिल्कुल। मेरे ख्याल से बैटिंग को शायद थोड़ा और लंबा करने के लिए उन्होंने जेम्स नीशम को उतारा है। ऑफ स्पिनर क्योंकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, बाउंड्री चौके छक्के ज़्यादा खाते, तो इसलिए शायद ऑफ स्पिनर को बाहर बिठा के लेग स्पिनर को लेके आए। लेकिन ये भी कोई ऐसी खास कुछ किया नहीं इन्होंने आईपीएल में। 1-2 ही मैच खेले, हालांकि पुणे से खेले थे एक बार, तो उसमें 1-2 मैचों में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ज़्यादातर इनका भी इकोनॉमी रेट ज़्यादा ही रहा है। तो देखते हैं कि आज क्या करते हैं। ये 2 अगर चेंजेस किया और उससे उनको सफलता मिल जाती तो अच्छी बात है। फेवरेटिज्म हो रही है अजय भाई, फेवरेटिज्म। लेग स्पिनर कोच है, 2 लेग स्पिनर खिला दिए। मतलब लेट क्यों हो गए? पिछले मैच में भी तो यही कोच थे। तो फेवरेटिज्म लेट हो रही है, पहले सेफ कार्ड खेला फिर अटैकिंग कार्ड खेल रहे हैं। और अगर बदलना ही था और क्रिस अगर बैटिंग ही बढ़ानी थी तो वो गेल भी तो था, क्योंकि ये ना हो कि 4 मैच बाद आए गेल, फिर हो जाएगी बहुत देर। क्योंकि ये आप जो बात कर रहे थे ना, वो शेफ वाली बात, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे शेफ को ना खाना, उनको जो पकाना है वो पकाने देते नहीं है। शेफ को बोला जाता है कौन सा खाना पकाना है। हमारे वीरू साहब है, ये भी शेफ रह चुके हैं वहां पे। तो क्या ये अनिल कुंबले बना रहे टीम या केएल राहुल बना रहे टीम? कैसा होता है आईपीएल में? देखिए, मैं तो जब था ना अनिल कुंबले थे ना केएल राहुल कप्तान थे, तो मैंने अश्विन को कप्तान बनाया था और उनको फ्री हैंड दिया था उनके कोच के साथ कि आपको जो बनाना आप टीम बनाइए, जो खिलाना आप खिलाइए, क्योंकि मैं जो भी सजेशन दूंगा एंड ऑफ द डे वो कप्तान को निभाना पड़ेगा ग्राउंड में। लेकिन कप्तान अगर खुश नहीं है मेरे सजेशन से तो कोई फायदा नहीं है उसके ऊपर थोप कर। तो इसलिए पूरा फ्रीडम था उनको कोच के साथ मिलकर आप टीम। और ये जरूर कहा था कि किसी भी प्लेयर को 1-2 मैचेस से ना के कम से कम 4-5 मैच दें या 6 मैच दे, अगर उतने में वो परफॉर्म ना करे तब आप उसकी रिप्लेसमेंट लेके आइए, क्योंकि 1 मैच 2 मैच तो किसी के भी खराब हो सकते हैं। तो ये मेरी थिंकिंग थी। यहाँ पर
लेकिन अनिल कुंबले हैं तो शायद ये सोच रहे होंगे कि ऑफ स्पिनर को खिलाएंगे तो एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, फिंच ये उसे गेंद ही नहीं डालने देंगे। तो ये वाली बात होगी कि अनिल कुंबले अगर खुद गेंदबाजी करे तो अगर सामने हेडन है, गिलक्रिस्ट है, तो मतलब कप्तानों ने गेंद ही ना दे। तो ये सोच थोड़ी मेरी समझ में नहीं आई। थोड़ी डिफेंसिव सोच है, अगर ऐसी सोच है तो। पर यही कहना की कोशिश कर रहे हैं अजय कि भाई देखिए, अगर आपने शेफ को रखा है तो शेफ को पकाने दीजिए, आप शेफ को मत पकाइए। शेफ का काम है पकाना, शेफ को मत पकाइए। और भाई अब आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स जो है, एबी डिविलियर्स को देखने में कितना मजा आता है मैं क्या बताऊं। स्केल ऑफ 1 to 10 में 11 का मजा दे जाते हैं कभी कभी, पर अभी तो 90 से भी ऊपर का मजा दे रहे हैं, क्योंकि ये है हमारे बूस्ट स्टेमिना मीटर पे नंबर 4 पे। और अजय कोई सरप्राइज नहीं यहाँ पर, क्योंकि दम पूरा लगा देते हैं ये। पिछले मैच में 99 अंक लिए इन्होंने बूस्ट स्टेमिना मीटर पे, भागे दौड़े यहाँ से वहां से वहां, और 50 रन भी जड़े उन्होंने। और यही देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब उम्र थोड़ी हो गई है उनकी, पर ठीक नहीं रही फील्ड में। नहीं, क्योंकि जो चुस्ती और फुर्ती है वो अभी भी जारी रखते हैं, क्योंकि स्टेमिना मीटर में तो अगर आप भागेंगे दौड़ेंगे नहीं तो स्टेमिना मीटर में थोड़ी नजर आएंगे। क्योंकि स्टेमिना मीटर जो है वो मीटर, ये कोई आपका बुखार तो चेक कर नहीं रहा है, तो चेक ही इतना कर रहा है कि आप कितना भाग दौड़ कर रहे हैं। उस दिन शुरू की पारी जो थी ना उनकी, उसमें भाग दौड़ ज्यादा की वो, और विराट कोहली जब तक साथ थे तब भागने का आपको एक्चुअली एक एग्जीबिशन देखा। यू नो, मैच देख रहा था उस वक्त, गावस्कर साहब भी बात कर रहे थे, छोटी छोटी चीजें जो बच्चे भी देख सकते हैं। ओके, बॉल जिस तरफ जा रही है, बैट भी, टेक्निक भी सब राइट, लेकिन उसके बाद जैसे ही विराट कोहली गए उसके बाद ना फिर उन्होंने उस स्टेमिना को यूज दौड़ने में नहीं किया, फिर छक्के चौके वो ऐसे बैठ के ये वो। तो ये एक कंप्लीट प्लेयर होते हैं ना, कई खिलाड़ी होते हैं, हर एक का अपना अंदाज है। ये अडेप्ट भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं अपने आप को किसी भी स्थिति में। अब तो विकेट कीपिंग छोड़ दिया, नहीं तो ये विकेट कीपिंग भी कर लेते थे ना एक जमाने में। अगर सोचो विकेट कीपिंग करते तो पॉइंट और मिलते, क्योंकि फिर एक एंड से दूसरे एंड तक जब जाते तो वो भी मीटर में नोट होता। नहीं, बिल्कुल, काफी चर्चा हुई थी सीजन के पहले भी कि अगर एबी डिविलियर्स विकेट कीपिंग कर ले तो एक वो पोजीशन खुल जाती है वीरू। पर अगर अभी भी अगर करें, मैं जानता हूं आउटफील्ड में मतलब बिल्कुल पटाखा फील्डर है ये आउटफील्ड में, कैच जो पकड़ते हैं, थ्रो और जो चेज डाउन करते हैं। पर अगर ग्लव्स ले लें अपने हाथ में, और इसकी थोड़ी चर्चा हुई है सीजन के पहले, तो मतलब वो जॉर्ज फिलिपे की जगह मोइन अली को खिला सकते हैं, जहां पर आपको एक स्पिन ऑप्शन भी मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि एबी डिविलियर्स कितने कंफर्टेबल है कीपिंग करने में, ये भी एक सवाल है। क्योंकि शायद अगर वो चाहेंगे, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो उनका कैरियर थोड़ा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि विकेट कीपिंग में ना उतना भाग दौड़ नहीं है, सिर्फ आप विकेट के पीछे आराम से खड़े हो, ओवर के बाद ही भाग के जाओगे दूसरे एंड पर, तो आपकी एनर्जी भी सेव रहेगी और आप और थोड़ा लंबा खेल सकते हो 1-2 साल। तो मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा और आगे जाएंगे 1-2 साल, तो शायद ये डिसीजन मिले कि यार मैं विकेट कीपिंग करूंगा। क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड पर दौड़ कर जाना, मतलब लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ पर दौड़ते रहना, ये एक युवा खिलाड़ी तो जरूर कर सकता है, लेकिन जिसकी एक एज हो जाती है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑप्शन भी खुल जाती है बैंगलोर के लिए, अगर वो विकेट कीपिंग करने आएंगे तो एक और ओवरसीज बैट्समैन या ऑलराउंडर खेल सकते हैं। पंजाब की बल्लेबाजी अगर हम देखें, पहले आ रहे हैं वो बल्लेबाजी करने के लिए, तो आइए पंजाब की टीम पर एक नजर डालते हैं। और उस दिन मयंक अग्रवाल, वीरू, अजय, दोनों, मैं आप दोनों से पूछता हूँ, आप कोई भी बता, आप अगर मैच को, क्योंकि आप दोनों सलामी बल्लेबाज खेल चुके हैं, पहले आके अंत तक अगर आप रहे हैं और ले जाए मैच को, आप मतलब ये वो कहते हैं ना कि घोड़े को आप ले गए बस तालाब तक और फिर बस पानी, बस हाँ प्यासा ही वापस आ गया वो, तो क्या मैं वीरू क्या रहा होगा मयंक अग्रवाल के जहन में उस दिन और कुछ दिन बाद, पिछले कुछ दिनों? मेरी लाइफ में तो ऐसा दिन कभी आया नहीं कि मैं इतनी पास तक ले गया और हम लोग हार गए। तो उससे क्या होता है कि इसलिए मैं नहीं पूछ रहा था वीरू से। क्योंकि मैं इसको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। केएल राहुल, जब मैं टीम के साथ था तब वो उन्होंने 2 बार ऐसा किया, 90 नॉट आउट बनाए उन्होंने जयपुर में और 90 कुछ बनाए उन्होंने मुंबई में, और दोनों मैच हारे हम लोग। तो मैं टीम को कसूरवार समझने के बजाय मैं सिर्फ केएल राहुल को कसूरवार समझूंगा कि अगर आप 19 ओवर तक वहां थे और आपकी टीम हार गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी थी, और हारी भी है कि 10-15 रन से। तो आपको मैनेज करना चाहिए था कि वो 10-15 रन आप पहले किसी एक गेंदबाज के ओवर में बनाए, या पहले से ही स्टार्ट करें कि 19वें 20वें ओवर तक मैच जाए ही ना।
तो ये वो बल्लेबाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मयंक अग्रवाल भी 20वें ओवर तक रुके हैं वहां पर और आउट हुए हैं आखिरी गेंद पर, तो उससे पहले मैच खत्म कर दें। तो मेरी तो ये सोच है कि एक क्रिस गेल अगर 20-19 ओवर खेलेंगे तो कभी कोई टीम नहीं हार सकती। एरन फिंच अगर 20 ओवर खेलेंगे तो भी टीम नहीं हार सकती। तो ये एक सवाल रहेगा ओपनर के लिए, अगर रोहित शर्मा 20 ओवर खेलेंगे तो भी टीम नहीं हारेगी। तो इनको सोचना होगा कि अगर हम लोग 19-20 ओवर तक खेलते हैं तो हमारी टीम हार कैसे सकती है, टाई कैसे हो सकता है। एक सवाल है जो कि उन लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओपनर अगर रुकता है उतनी देर तो टीम हारनी नहीं चाहिए, पर एक ओवर पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। शुरुआत में अजय थोड़े से तो रस्टी लग रहे थे मयंक अग्रवाल, उस वक्त लग रहा था रिदम, और ये रिदम की काफी बात हुई है। रोहित शर्मा ने भी करी है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी करी है। 6-7 महीने से हाई इंटेंसिटी कम्पिटिटिव क्रिकेट तो छोड़िए, इतनी इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए होंगे। थोड़ा रस्टी लग रहे थे, पर एंड की तरफ कम से कम अगर सिर्फ चेस को छोड़ दें, टाई को छोड़ दें, सिर्फ अगर उनकी बल्लेबाजी देखें तो लगा आपको कि थोड़ा रिदम में आ रहे थे। 100% तो उस वक्त भी नहीं लगे थे पूरा एंड तक। पर देखिए मैं जिस तरह से उस दिन देखता हूं तो मयंक अग्रवाल की पारी को या उसको, तो मैं मानता हूं कि मयंक अग्रवाल खुद देखें या उनके कोच हो, उनसे शायद यही बात करनी चाहिए, देखिए आप कितना ग्रेजुएट कर गए, आप कितना आगे चले गए। क्यों मयंक अग्रवाल जब मैच शुरू होता है हम नहीं एक बात करते कि यार ये वो खिलाड़ी है इस टीम का जो मैच जिताने के वाला है, लेकिन उसके बावजूद उस दिन जब 10 ओवर हुए थे तब 101 रन बाकी थे और 5 आउट हो चुके थे। तो मुझे तो ये लगता भी, मेरा पर्सनल ये सोचना था कि वहां तक ये पहुंच भी नहीं पाएगी टीम आसपास भी। तो बल्लेबाजी उन्होंने बहुत बढ़िया की। वहां से पहले गौतम के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप की, लेकिन सक्सेस नहीं हुए तो गौतम बाहर हो गए, उसकी बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद जॉर्डन के साथ एक पार्टनरशिप हुई, जॉर्डन ने बेशक बॉलिंग में खराब किया हो वो अलग बात है, लेकिन वो बाहर हो गए। तब आप पहुंचे उस टाई के करीब, गलती हो गई, चूक हो गई, और अगर वो नहीं होती तो फिर वो इंसान थोड़ी होते, भगवान होते। तो गलती जो हुई है उससे बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि यार जब ग्लोरी की जरूरत थी तब ठीक है, 3 बॉलों में या 2 बॉलों में 2 रन चाहिए थे, 3 में 1 चाहिए थे, और मैं 10 में 100 रन चाहिए थे, वहां तक लेके आ गया। और 3 बॉल में 10 ओवर में 3 बॉलों में 1 रन चाहिए थे और मेरे को फुल टॉस मिली, और मैंने यार किसी के हाथ में लग गई उधर, कि मतलब ये थोड़ी कि उसके हाथ में मारी होगी। तो है तो ये इंस्टिंक्टिव ही गेम ना। हम ये जो सोच की बात करते हैं ये सारी सोच या मैच से पहले होती है या मैच के बाद होती है। आप ग्रेट क्रिकेटर्स को भी सुनते हैं इतना, वो क्या कहते हैं कि जब मैं बॉल खेलने की तैयारी में होता हूँ ना तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता। वो एक जोन की बात होती है। तो उस जोन में एक गलती कर चुके हैं, क्योंकि जोन में तो थे ही, वहां तक जो लेके आए, तो वहां से ये और सीखेंगे ही। और लेकिन ये मैं मेरी तरफ से देख रहा हूं, 2 तरह से हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि आपने अपनी सबसे अच्छी पारी खेली है और आप नहीं जिता पाए, आप उसके बाद कभी शेल में भी चले जाते हैं, सोचते हैं यार मेरे में तो यार बहुत कमी होगी यार कि मैं सबसे अच्छा खेला तो भी मैं नहीं जिता पाया। तो ये माइंडसेट का क्या होता है वो आज आपकी इनिंग में दर्शाएगा। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं देखने को, ये जब आज खेलने आएंगे ना, इनके पहले पावर प्ले में अगर आज आते ही वो वैसे खेले स्टार्ट जैसे पिछली इनिंग में किया था, तो मुझे लगेगा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया है पिछली पारी से। लेकिन आज आते ही अगर घुमाना शुरू किया ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार वो कॉन्फिडेंस आया नहीं है, बल्कि उल्टा हो गया कि यार आराम से खेल के तो मैं जिता नहीं सकता, मैं मार के कोशिश करूं, क्योंकि ह्यूमन है भाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि लोग शायद जो नॉर्मल व्यूअर हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो शायद उल्टा सोचेंगे। आप फॉर्म में आए हैं तो आप लप्पे लगा रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा, अगर कॉन्फिडेंस में आए हैं तो ऐसे मतलब पटाखे छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्थिरता के साथ खेलेंगे अगर कॉन्फिडेंस लेकर आए। क्योंकि उनकी गेम वैसी है, ये नहीं कि हर एक आदमी के साथ सेम होगा आपकी गेम जो है। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है खेल में, आपको अपनी गेम पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है या कब आता है, वो डिसाइड करता है एक प्लेयर कैसा है। नो गुड, आई लाइक इट। और उस तरफ अगर आप देखें रवि बिश्नोई यंग प्लेयर, देखना चाह रहे थे सब उनको, भाई देखे भी। दिल्ली के खिलाफ आपने देखा कि 4 ओवर डाले उन्होंने, सिर्फ 22 रन ही दिए। और आज हैं हमारे माय 11 सर्कल के ट्रम्प कार्ड, ले लीजिए इनको टीम में। लेग स्पिनर हैं, देखिए अगर विराट कोहली को आउट करने का चांस किसी का ज्यादा रहता है तो लेग स्पिनर का है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि इतिहास गवाह है। और आज तो 2020 में अगर आप देख लें विराट कोहली और लेग स्पिनर, तो वीरू अच्छे नहीं लगते इनको।
आंकड़े हैं, ये बदले भी जा सकते हैं। आंकड़ों पे ज्यादा ना जाए, बट हाँ जरूर है कि अगर कोई उन्हें तंग करता है तो शायद वो लेग स्पिनर है, और शायद इसीलिए 2 लेग स्पिनर खिलाएं कि अगर एक से तंग ना हुए तो दूसरे को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब आंकड़े हैं, और आंकड़े तो कभी भी बदल जाते हैं। लेकिन विराट कोहली की एक अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलतियों से बहुत सीखते हैं। दूसरे सीखे ना सीखे, दूसरे उनको देखकर सीख सकते हैं। अगर कोई उनको देखकर भी ना सीखे ना, उनकी टीम में हो या उनके अगेंस्ट खेल रहा हो, तो फिर बेकार है। क्योंकि ज्यादातर क्रिकेटर जो ग्रेट क्रिकेटर बने हैं, उनकी अवेयरनेस इतनी अच्छी होती है कि वो देखते हैं उनके आजू बाजू कौन अच्छा खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, और उससे वो सीखते हैं। अगर आप विराट कोहली की टीम में हैं या विराट कोहली के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ नोटिस करते रहेंगे वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, कैसे सिंगल लेते हैं, कब रिस्क लेते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप सिर्फ आए हैं कि यार मेरे बैंक बैलेंस तो बढ़ गया है और मैं आऊं एंजॉय करूं और चला जाऊं, तो फिर आप अगले साल भी वही करेंगे, आप सीखेंगे कुछ नहीं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल। और देखिए विराट कोहली कितना सीखते हैं। एडम जैम्पा ने उनको परेशान किया, रिप्लेसमेंट बॉलर लेना था तो अपनी टीम में ले लिया उसको। ये है, ये है ना। हमने ये पाया कि विराट को अपनी पारी तो बड़ा छोटा छोटा लिखा है यार, आप लोग ही पढ़ लो। अपनी पारी की शुरुआत में लेग स्पिनर को खेलने में आती है मुश्किल, विराट के खिलाफ गेम प्लान करना और कोशिश करते रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने तय किया है उनके खिलाफ लेग स्पिन से ही करेंगे शुरुआत। ये तो जब एडम जैम्पा ने स्टेटमेंट दिया था ये ऑस्ट्रेलिया के लिए जब वो खेलने आए थे 16 जनवरी को, करेक्ट, तब बोला था। अब जरा थोड़ी अलग धुन गा रहे होंगे क्योंकि अब तो सेम टीम में हो गए हैं। अब नहीं बोलेंगे ऐसे, अब नहीं बोलेंगे। पर हम रवि बिश्नोई की बात करते हैं। वीरू, आप कितने इंप्रेस्ड हुए रवि बिश्नोई से पहले मैच में? बहुत काफी इंप्रेस हुआ। तो उनकी एक खास बात मुझे लगी कि वो ज्यादातर लेग स्पिनर जो डालते हैं थोड़ी सी हवा देते हैं, ये बिल्कुल हवा नहीं देते हैं, और इनके पास दोनों है, गुगली भी डालते हैं और लेग स्पिन भी डालते हैं। तो ये खास बात इनकी है कि लेफ्ट हैंडर जब ऋषभ पंत आए, उन्हें एक भी बॉल ऐसी नहीं दी कि वो अपना बल्ला घुमा सके। सारी गेंदें उनसे दूर, छोटी ऑफ स्टंप के बाहर, वो सिर्फ एक कट खेल सके जिसपे एक ही रन मिलता है, उस पर चौके छक्के के चांसेस कम हो जाते। तो ये स्मार्टनेस दिखाई उन्होंने पहले ही मैच में। आज उनका शायद बड़ा चैलेंज रहेगा, बड़ा गेम है, क्योंकि अगर एबीडी और विराट कोहली को डालेंगे गेंदबाजी तो वो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो उनके अगेंस्ट कैसे डालते हैं ये देखना होगा आज। बट कुल मिलाकर काफी इंप्रेस किया। हालांकि विकेट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि सब लोग सोचते हैं यार अटैकिंग गेंदबाजी करो, लेकिन वो होता है टेस्ट मैच में जहां पर आपको विकेट लेने होते हैं। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जहां आपको सिर्फ गेंद डालो और निकलो, आपको विकेट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितने कम रन दोगे उतने कम रन बनाओगे। और लेग स्पिनर जो होते हैं अजय, एक चीज का जो जिक्र होता है जो सब लेग स्पिनर्स के अंदर होना चाहिए, वो जिगरा जो कहते हैं, जिगरा होना चाहिए। और युजवेंद्र चहल इसकी बड़ी बात करते हैं, और चहल बड़ा कहते हैं कि कितने छक्के मार लोगे, कितने, 1 2 4 मार के तो दिखाओ, मारो कितने मार सकते हो। और कहीं पे यही, क्योंकि चेस प्लेयर टाइप के हैं, वो चेस प्लेयर भी रह चुके हैं अंतरराष्ट्रीय, तो शायद ये उनकी थिंकिंग है। क्या ये इज दिस वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज सक्सेस? चेल्स आई थिंक चेल के पास स्किल भी है। ये हम वो एक मजाक करते रहते हैं, और उनका मतलब स्किल हुनर भी चाहिए होता है। हुनर सिर्फ जिगर बिना हुनर के तो कर नहीं सकता। क्योंकि बिश्नोई की बात हो रही थी, उससे मैं कंपैरिजन में कह रहा हूँ कि हुनर तो है ही, जो भी यहाँ खेल रहा है उसमें कोई ना कोई, उसमें मैं डाउट नहीं कर रहा कि जो चहल की स्किल है उसमें उसके पास ऐसी स्किल है कि वो जब गेंद करते हैं तो वो गेंद जो डिप होने वाली होती है, तो उनको अगर आप देखेंगे तो वो एयर में बीट करते हैं। बिश्नोई से जो अभी एक ही मैच है, बहुत जल्दी है जज करना किसी को, लेकिन जितना देखा है अगर आप देखें तो उनका तो जहां से गेंद हाथ से छूटता है ना, उसका एंगल ही बिल्कुल अलग है, चहल का एंगल बिल्कुल अलग है। तो लेग स्पिन मैं तो चहल के पास स्पेशल स्किल्स हैं कंपेयर टू बाकी जो देख रहे हैं। चहर के पास भी वैसी स्किल है जो चहल के पास है, राहुल चहर के पास भी, लेकिन बिश्नोई बिल्कुल अलग है। एक नॉट टू कंपेयर, बट अगर समझो एक जमाने में 2 गेंदबाज थे, दोनों ग्रेट है, एक थे शेन वॉर्न और एक थे अनिल कुंबले, लेकिन चहल के पास शायद स्किल्स हैं जो शेन वॉर्न के पास थी, और बिश्नोई के पास वो स्किल्स हैं जो अनिल कुंबले के पास थी। दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, और अनिल कुंबले इंडिया के नंबर 1 मैच विनर है। तो स्किल कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, अनिल कुंबले को अपनी तरीका आता था, तो वो अलग तरह का जिगर था। जिगर का मतलब ये नहीं होता कि खाली हवा में फेंक दो तो वो जिगरी है,
और अनिल कुंबले जो ऐसे ऐसे बिना बैट्समैन को हिलने नहीं देता था कि उसमें जिगर नहीं है, जिगर तो अनिल कुंबले में भी था, लेकिन अनिल कुंबले का जिगर का यूज करने का तरीका अलग था। ये जो जनरलाइज हो जाते हैं ना, ये लेग स्पिनर की बात हम आजकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज 2 लेग स्पिनर भी आ गए, क्योंकि डेटा दिखा रहा है पहले हफ्ते में लेग स्पिनर्स हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल, डेटा टीम्स ऐड लेग स्पिनर, और कुछ नहीं है। कंप्यूटर की बात है, सारी कंप्यूटर की बात है। आप लोग भी अपने कंप्यूटर पर लग जाइए, जल्दी कंप्यूटर पे रखिए अपनी उंगलियां और भेजिए सवाल। कहां पर? #AskCricBuzzLive। आज का सवाल नमन ने पूछा है, नमन बाय मिस्टेक। ऑन दिस डे इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम। सर बताइए, लास्ट बॉल जब डालने आ रहे थे जोगी भैया, तो क्या फीलिंग्स आ रही थी आपके जहन में? लास्ट बॉल तक मैच गया ही नहीं, शायद 2 या 3 बॉलें पड़ी थी, पहले ही मिसबाह-उल-हक आउट हो गए, क्योंकि मैं बाहर बैठा था, मैं खेल नहीं रहा था वो मैच, तो मैं बेंच पर बैठा हुआ था। बट एक ही बात मुझे उस मैच की सबसे बेहतर लगी कि इनएक्सपीरियंस थे जोगिंदर शर्मा उस इंडियन टीम के। हरभजन सिंह का एक ओवर पड़ा था और MS धोनी ने हरभजन सिंह को ना देकर जोगिंदर शर्मा को चुना था। वो एक मुझे अच्छी बात लगी। दूसरी बात, उन्होंने पहली गेंद वाइड फेंकी, MS धोनी दौड़ कर गए उनके पास और उनको जाकर समझाया कि हम ज्यादा हार सकते हैं और कुछ नहीं होगा, तो गेंदें सीधी फेंको, जो होगा देखा जाएगा। तो उससे क्या होता है, एक गेंदबाज को ना विश्वास मिलता है कि यार कप्तान ने कहा है कि हारेंगे, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, तो मैं अपना बेस्ट करके देता हूँ। तो वैसे ही उन्होंने किया और क्रेडिट जाता है मिसबाह-उल-हक को। एक बार नहीं, दूसरी बार उन्होंने वही गलती की जो पहले मैच में की थी इंडिया पाकिस्तान के और जो फाइनल में की, कि अगर वो आराम से खेल जाते उन बॉलों को तो शायद वो जिता भी देते। अगर वो स्कूप मारने की कोशिश नहीं करते तो वो शायद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत जाता। लेकिन शायद किस्मत हमारी अच्छी थी, इसलिए हमें वो जीतना था। आपने जो बताया ना कि कप्तान ने जाके बॉलर को बोला, आज मैंने ऐसी ही कहानी सुनी, एक नरेंद्र हरवानी ने जो 16 विकेटें ली थी अपने टेस्ट मैच में, जहां पे रवि शास्त्री उनके कप्तान थे। एक ही टेस्ट मैच में कप्तानी की है रवि शास्त्री ने, और नरेंद्र हरवानी ने बोला, और मैंने वही सुना आज कहीं पे कि रवि शास्त्री उनको सिर्फ ये बोले, कहते वो नर्वस थे, रवि शास्त्री उनको सिर्फ इतना बोले, तू बिंदास डाल, कहते बोला तू बिंदास डाल, आगे मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। तो कभी कभी कप्तान एक छोटी सी बात कोई कह देते हैं, जैसे कि आपने बोला, ये कहने को तो जब सुने तो कहीं यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात लग रही है, पर जिस समय पे आप कहें उस समय का महत्व क्या है, उस घड़ी का महत्व क्या है, और वो इतिहास बदल सकती है। और इतिहास बदला आज के दिन 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम, वीरेंद्र सहवाग और उनके सब साथियों ने, तो 13 साल हो गए, बड़ी खुशी का दिन था वो, मुझे याद है। उसके 2 दिन बाद ये लोग मुंबई भी आए थे और 4 घंटे लगे थे इनको 10 किलोमीटर करने में, और नॉर्मली ट्रैफिक में 3 घंटे लगते हैं, उस दिन आधा घंटा लगता है, इनको 4 घंटे लगे थे। तो भाई अब बैंगलोर तो बॉलिंग कर रहा है, पर 2 बैंगलोर के लड़के बैटिंग भी करने आ रहे हैं। वो कर व्हाट इज हैपनिंग मयंक अग्रवाल और KL राहुल, बैंगलोर के 2 लड़के आएंगे बैंगलोर के खिलाफ बल्लेबाजी करने। ओह माय गॉड, मैं तो पागल हो जाऊंगा। भाई आप पहले मुझे बताइए, जिससे पहले आप सब लोग पागल हो जाएं, मुझे बताइए वीरू जी, अजय जी, आज का माय 11 सर्कल बैच ऑफ ऑनर कौन जीतेगा? पंजाब 20 ओवर में कितने रन बनाएगी? राहु केतु शनि मंगल क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि 165 रन। 165 बस। तो अजय जी बोलेंगे 175। नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी के हिसाब से वो रन नहीं बता रहे, वो कम बता रहे, उनकी स्पीड से ज्यादा होने चाहिए भाई। तो 185 कितना बोल? आज हम 15 का गैप रखते हैं, क्योंकि हम अपनी टीम स्ट्रांग कर रहे हैं ना। वीरू और मेरे बीच में ही रह जाओगे, क्योंकि बीच में तुमने भी आना है, कहीं ना कहीं तो आना ना, क्योंकि अगर आप टीम में आ जाओगे तो हम 3 हो जाएंगे, तो और टीम बड़ी हो जाएगी। तो आप 175 बोल दो, मैं 85 बोल देता हूँ। मैं 85 बोलना चाहता हूँ, बाकी आप जो दोगे मैं ले लूंगा। तो आप 85 बोल दो, मैं 75 में बैठ जाता हूँ। आपकी मर्जी है, आप आपस में चलो, आप 75 ले लो, मैं 85 ले लेता हूँ। उन्होंने 65 ले लिया, जिसको भी मिलेगा कद्दू कटेगा, अपने में ही बटेगा, ऐसी क्या बात है। 85 को मिलेगा, 85 को मिलेगा। चीयर्स। कॉफी का कप है, पर ब्रांडिंग ना दिखाओ ना, ब्रांडिंग ना दिखाओ। ग्लास से काम नहीं चल रहा, आज बोतल ही पकड़ ली। तो चलिए भाई,
गम और खुशी दोनों में काम आती है। बिल्कुल। और हम अब यहाँ से रफा दफा होते हैं। हम आपसे मिलेंगे 20 ओवर बाद, पंजाब की इनिंग्स के बाद, और फिर आएंगे माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव में। मेरा नाम है गौरव कपूर, मेरे साथ थे अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग, जिनका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। आपसे मिलेंगे करीब 1.25 घंटों में।